हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल घुमक्कड़ मैनियक। तो जैसे आपको पता अभी हम ओरछा में हैं और ओरछा के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा छत्तीस और ओरछा फूड, और अब सेकंड पार्ट में आप देखेंगे बाकी चीज़। तो अभी हम लक्ष्मी टेम्पल जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के कैचअप करते हैं आपसे। ओरछा में सारे मॉन्यूमेंट बहुत पास पास हैं और आप ऐसे ही बैटरी रिक्शा करके वो सारे मॉन्यूमेंट्स देख सकते हो। ये बीर सिंह मंडेला द्वारा बनाया गया 17वीं शताब्दी में 1605 से स्टार्ट हुआ है इसका काम। लक्ष्मी जी के लिए बनवाया गया था, लक्ष्मी जी जो कि बाद में मूर्ति चोरी जा चुकी है। जी। अब एक मॉन्यूमेंट है, पर टेम्पल होने की वजह से बिल्कुल लक्ष्मी टेम्पल की तरह, लक्ष्मी जी की तरह इसको रिस्पेक्ट किया जाता है जी। अंदर जो मेन गर्भगृह है उसके पहले जूते उतार दिए जाते हैं जी। ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये यहाँ पर दोनों प्रकार की पेंटिंग है, इनले और फ्रेस्को। तो इनले पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये पाइप पी रहे हैं, ये बाल सुखा रहे हैं। इधर देखेंगे सेम में बाल सुखा रहे हैं, बीच में राधा कृष्ण बनाए हुए हैं। ये सब इनले पेंटिंग। हाँ, फर्स्ट गणेश जी हैं, ये पूजा पाठ करते हुए, भजन वगैरह करते हुए। फिर लक्ष्मी जी दिखाई गई हैं जी। लक्ष्मी जी की सेवा करते हुए, और यहाँ पर कृष्ण भगवान को दिखाया गया है, देखिए। फिर आगे चल के देखेंगे राधा कृष्ण, कितनी सुंदर मूर्त बनाई हुई है, आप खुद देखें अपने से कि ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान को देखते ही रहें, नजरें ना हटाएं। इसी तरह से राधा कृष्ण को देखिए आप, कितना मनमोहक। देखिएगा रानी युद्ध के अंदर दिखाई गई हैं, और ये जो दूसरी उसके हैं उनको लाइक राक्षस बना दिया गया है, दूसरे पक्ष के लोगों को। हनुमान जी रथ को खींच रहे हैं, राम लक्ष्मण पीछे हैं। ये पेंटिंग्स मेरे को लगता है रियल कि घोड़े पे हनुमान जी इस तरीके का, आपने शायद पहले ही देखा हो। जी, ये तो कभी नहीं देखा। हाँ, ये देखिए तब कितनी सुंदर में एक है। आप इसकी कलाकारी को ये पहले उकेरा गया है, फिर पेंट किया गया है। ये इनले पेंटिंग है। हाँ, यही उदाहरण है इनले का। और अब बारी थी लक्ष्मी टेम्पल की छत पे जाने की। वैसे तो वहाँ कोई पेंटिंग्स नहीं है, बट वहाँ से व्यू बहुत शानदार आता है, तो आप एक बार ऊपर जाके देख सकते हैं। लक्ष्मी टेम्पल में वैसे तो बहुत सारी पेंटिंग्स पुरानी हैं, बट कुछ रीसेंट टाइम में रिनोवेट की गई हैं। म्यूजिक प्ले कर रहे, म्यूजिक गा रही हैं और गाना गा रही हैं, और यहाँ म्यूजिक बजाया जा रहा है इस तरीके से, पीछे पाइप पिया जा रहा है। ये देखिए घोड़े, हाथी, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ देखना सर,
कितना सुंदर बनाया गया है। भगवान राम हनुमान जी के हाँ, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी। यहाँ भगवान शिव को पंचमुखी दिखाया गया है और उनके साथ नंदी जी भी हैं। तो अभी हम लक्ष्मी टेम्पल में ही हैं, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, इल्ले पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। हमें डिफरेंस पता लगा इल्ले और फ्रेस्को को कि इल्ले दीवार में कुरेद के बनाई जाती है और फ्रेस्को पेंट करके, और बहुत ही नेचुरल कलर थे उस टाइम के। और इसमें बहुत कुछ दर्शाया गया है, जैसे कृष्ण जी के डांस को दर्शाया गया है, महाभारत को दर्शाया गया है, लक्ष्मी माता को दर्शाया गया है और जीव जंतु के फ़ोटो भी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब आप यहाँ आके आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा बिता सकते हो, आराम से पेंटिंग्स देखो, और गाइड ज़रूर लेके आओ, इससे आपको बहुत पता लगेगा। तो अभी यहीं थोड़ा रोम अराउंड करेंगे एंड देन हम जाएंगे चतुर्भुज टेम्पल। तो हम आपसे कैचअप करते हैं तब। तो हम चतुर्भुज टेम्पल आ गए। तो संजीव जी के से पूछते हैं इस टेम्पल की इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में, और ये टेम्पल किसने बनवाया था संजीव जी? ये राजा मधुकर शाह जी के द्वारा भगवान राम के लिए बनाया गया था, पर भगवान राम जो राम राजा के रूप में विराजित हैं वो यहाँ नहीं पधारे और राजा ने विष्णु जी को स्थापित कराया। विष्णु जी, लक्ष्मी जी और बाद में राधा कृष्ण को भी बिठाया गया। सामने में गणेश जी विराजित हैं। महल बहुत भव्य है, बहुत बड़ा महल है ये। चारों तरफ ऊपर छत को लोटस फ्लावर से सजाया गया है और बालकनी है जहाँ पर राजा सेलिब्रेशन के बाद बैठा करते थे। दशहरे जैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद में देखते थे कि जनता किस प्रकार से सेलिब्रेशन कर रही है, कितनी खुश है, कैसी है जनता हमारे राज्य की। यही है सब। चतुर्भुज टेम्पल का निर्माण मधुकर शाह जी ने स्टार्ट करवाया था, बट उसको फिनिश उनके पुत्र वीर सिंह देव ने करा था। और चतुर्भुज टेम्पल अंदर से करीब 105 मीटर ऊंचा है। अगर आपके पास जो टिकट आपने ओरछा फोर्ट से लिया वो है तो आप चतुर्भुज टेम्पल के ऊपर भी जा सकते हैं, बट सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीप हैं, तो आप सोच समझकर और संभल कर ही ऊपर जाइएगा। व्यू फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर। तो अभी चतुर्भुज टेम्पल के फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं और आपको व्यू दिखाया, काफ़ी शानदार है, बट सीढ़ियाँ बहुत स्टीप है और रेलिंग वगैरह नहीं है, तो बहुत संभल के आना क्योंकि गिरदे का डर है और दूसरे को तो मत आना बिल्कुल भी। और एक बात जो अपन बताना चाहते हैं, जो मधुकर शाह भगवान थे वो कृष्ण भक्त थे और जो रानी थी वो राम भक्त थी। तो एक बार कृष्ण जो राजा थे वो मथुरा गए और वहाँ के दरबार बंद था, तो उन्होंने बहुत पूजा की, तो कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं। तो वापस आकर उन्होंने रानी से कहा कि तुम्हारे राम कैसे हैं, वो तो तुम्हें दर्शन ही नहीं देते। तो रानी ये सोच के अयोध्या गई और वहाँ बहुत तपस्या की, पर तब भी रानी को भगवान राम ने दर्शन नहीं दिए। तो जब रानी सरयू नदी में समाने वाली थी
तभी भगवान राम ने उनको दर्शन दिए और रानी ने कहा आप मेरे साथ ओरछा चलिए। तो जो राम भगवान थे उन्होंने 3 चीज़ें शर्त रखी ओरछा आने के लिए। पहला, वो पैदल मार्ग से आएंगे, दूसरा वो पुष्पक शस्त्र में आएंगे, और तीसरा वो जहाँ एक बार विराजमान हो जाएंगे तो वहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ये बात रानी ने राजा को बताई और कहा कि उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। तो जब रानी यहाँ पे आई तो चक्कर उस टेम्पल का जो निर्माण था वो पूरा नहीं हो पाया। तो रानी तीसरी शर्त भूल गई और उन्होंने भगवान राम को अपने महल की रसोई में रख दिया और भगवान वहाँ विराजमान हो गया। उसके बाद जब ये मंदिर बना तो भगवान को उठाने की बहुत कोशिश करी तो भी वो नहीं उठे, और उसके बाद से ही भगवान राम का मंदिर वहाँ बना। और एक बार राम जी ने बोला था कि मैं वहाँ एक राजा की तरह जाऊँगा, ना कि भगवान की तरह। इसीलिए हमेशा ओरछा को एक राजा राम की तरह पूजा जाता है और आज भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो अगर आप राम मंदिर में जाएंगे जहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो देखेंगे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इस मंदिर के बनने के पीछे। के ऑलमोस्ट सब मॉन्यूमेंट देख लिए, तो हम वापस होटल जाएंगे। आपसे थोड़ी देर में कैचअप करेंगे और हम संजीव जी का धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से हमें इतना कुछ समझ आया। तो आप भी जब आए तो गाइड ज़रूर करें, हम संजीव जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उन्हें ज़रूर कांटेक्ट करें। संजीव जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय, टाटा। तो अभी होटल में आ गए थे और थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गए। तो अभी यहाँ पे एक राम राजा रेस्टोरेंट एंड कैफ़े है जिसमें केवट जी हैं। उनका जो वो है कॉफ़ी वो बहुत फेमस है, तो वो पीने चल रहे। और वहाँ पे खाना भी मिल जाता है रीज़नेबल प्राइसेस में। तो अगर आप एक अच्छा वो रेस्टोरेंट देख रहे हो खाना वाने के लिए तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो अभी चलते हैं। तो अभी हम कैफ़े में आ गए और हमने ऑर्डर किया है एक कैपेचिनो और एक कोल्ड कॉफ़ी। और अभी जो इस कैफ़े के ओनर है केवट जी वो सो रहे हैं, जब कॉफ़ी आती है तब मिलते हैं आपसे। तो अभी हमारे साथ केवट जी है, तो पर्वतलाल केवट जी है, तो उनसे पूछते हैं कि ये ओरछा में कॉफ़ी का ट्रेडिशन कहाँ से है और उन्होंने कहाँ से सीखी। केवट जी बताइए कुछ इस दुकान के बारे में। ये हमको किसी अंग्रेज ने बताया था जी, टूरिस्टों ने कि आप ये वाली मशीन ख़रीदो, बहुत अच्छी कॉफ़ी चलती है ये। तो फिर हमने ख़रीदी थी 12 साल पहले। और फिर हमारा मित्र है, उसका क्या नाम, दार्जिलिंग से, उसने हमको बनाना बताया था जी। हाँ, उन्होंने बहुत बताया हमको कि कॉफ़ी ये आपकी बहुत अच्छी चलती है और ये तुमने कहाँ से सीखा है। हमने कि सब आप ही लोगों ने सिखाया मुझे। तो हमको आती है एस्प्रेसो, कैपेचिनो, कैपिलाते, मोकाचिनो, फ्लैट वाइट, अफगातो, लॉन्ग ब्लैक अमेरिकानो, मकियातो। हमको 7 से 8 कॉफ़ी बनाना आता है जी। तो केवट जी बताइए, आपने इतनी सारी कॉफ़ी के नाम लिए, हमें तो 1-2 कॉफ़ी ही पता है, डिफरेंस क्या होता है इन कॉफ़ीज़ में? सब में थोड़ा अंतर होता है। जैसे आइस कॉफ़ी है, उसमें आइस गिरती है और काली कॉफ़ी गिरती है। और जो दूध वाली कॉफ़ी है वो उसमें दूध और जो उसमें इंसेंस भी डाले जाते हैं। ये नहीं कि उसमें कोई जैसे आइसक्रीम भी डालते हैं हम, आइस क्यूब भी डालते हैं, इंसेंस भी डालते हैं। तो
थोड़ा अंतर अलग अलग हो। जैसे फ्लैट वाइट बनाया है तो उसमें थोड़ी कॉफ़ी रहेगी, दूध थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वो तो फ्लैट वाइट हो गई। और जो अमेरिकानो होती है वो पूरी काली होती है, और जो कैपुचिनो होती है उसमें आधा मिल्क आधा दूध कॉफ़ी होती है, आधा दूध और आधा कॉफ़ी। तो ऐसे बनती है वो। तो ये शुरुआत कब की आपने? रेस्टोरेंट तो हमने 94 से चला रहे हैं। अच्छा। यहाँ कोई जानता नहीं था कि रेस्टोरेंट होता क्या है। जी। हाँ, लेकिन गोरो ने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, गोरा बहुत लगनशील और ईमानदार और अच्छे, हम तो मानते हैं। देखो भाई, कोई माने वो अपना अपना मैटर है, लेकिन मैं तो बहुत मानता हूँ। मैं अनपढ़ भी हूँ, देखो मुझे गुरु ने बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, तो मेरे यहाँ पिज़्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा ये सब मिलता है। हाँ, फास्ट फूड भी, भोजन भी सब मिलते हैं। और मैं कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बिल्कुल कहीं स्कूल गए ही नहीं, लेकिन इंग्लिश में हम इतनी बोल सकते हैं कि अपना काम चला लेंगे। जी। अपना काम चला लेंगे, उसको ऊंचाई बता देंगे कि आप इधर जाओ उधर जाओ। हाँ, उन्होंने कहा कि स्टेट सामने की कि राम राजा रेस्टोरेंट, राम मंदिर है, लेफ्ट में हमने छतरियाँ हैं, नदी है, ये सब बता देते। और बैक साइड हमने कहा जहांगीर महल, राजा महल, रायपुरवीर महल, ये इधर महल है। चलिए, धन्यवाद। तो हमारी कॉफ़ी आ गई है और कोल्ड कॉफ़ी भी आ गई है, तो हम कॉफ़ी एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। और अब टाइम था वेतवा नदी के घाट पे एक सुंदर सी शाम बिताने का। तो हम केवट जी के यहाँ से कॉफ़ी पी के आ गए। कॉफ़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया था। तो अगर आप ओरछा में हो और पिज़्ज़ा खाना चाहते हो, कॉफ़ी पीना चाहते हो या खाना, तो एक गुड प्लेस है, आप आ सकते हो और कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया टेस्ट था। तो अब तो हम ये डे एंड करेंगे और ये एपिसोड भी, और कल हम झांसी जाएंगे, जो देखेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में। और एक बात, अगर आप ओरछा ट्रेन से आ रहे हो और ओरछा रेलवे स्टेशन पे रुक रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना, वहाँ पे ऑटो वगैरह रेडली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप आने से पहले अपने होटल से कोऑर्डिनेट कर लेना या किसी ऑटो कैब वाले से पहले बात कर लेना। तो अब हम बेतवा के इस व्यू के साथ आपको छोड़ के जाते हैं और हम आपसे मिलेंगे कल सुबह। बाय बाय, टेक केयर। ये ना शानदार व्यू है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम ओरछा में ही हैं और झांसी की तरफ जा रहे हैं। तो सुबह हम उठे और हम यहाँ पे राम राजा मंदिर के सामने तिवारी जी मिष्ठान बन रहा है, वहाँ पूरी सब्ज़ी ट्राई करी। वहाँ रायते को सन्नाटा बोला जाता है, ऑलमोस्ट बुंदेलखंड में बोला जाता है वो। तो आप अगर ओरछा में हो तो वो ट्राई कर सकते हो। अब हम थोड़ी देर में रेडी होंगे और झांसी के लिए निकलेंगे, वहाँ की साइट सीइंग करेंगे। तो हम आपसे कैचअप करते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम अपने पहले पॉइंट पे आ गए हैं, गंगाधर राव की छतरी। गंगाधर राव ने 1843 से 1853 तक झांसी में रूल किया था और उसके बाद उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। और जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं उन्हीं के नीचे उनकी समाधि है। छोटी सी समाधि है, तो आराम से आप 5-10 मिनट में कवर कर सकते हैं। और उसके पास एक तालाब है, आप वो भी देख सकते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, 5-10 मिनट, फिर आगे चलेंगे। तो हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है और अभी शाम हो गई है। हमने रानी महल और झांसी फोर्ट देखा, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं मिली, तो वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। और आज तो हम यहाँ हैं और कल हम वापस जाएंगे। वी होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। हम आपसे मिलते हैं किसी और जगह। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।